तुम्हारे सर पे कोई नहीं है। अभी बंगाल में चुनाव है, एक आएंगे मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर का नाम लेके बावरी मस्जिद हम बना रहे हैं। बावरी मस्जिद से मजाक उसने किया है, मस्जिद बनाया नहीं है, मस्जिद के साथ धोखा किया है। ये बावरी मस्जिद के नाम पे गुमराह ना करो। बावरी मस्जिद पूरी दुनिया में जो थी वो सोचिया में थी, वो कल भी वही मस्जिद थी, आज भी वही मस्जिद है, कयामत तक बावरी मस्जिद वही रहेगी। इसलिए मस्जिद जो बन जाती है वो अर्श आज़म का मस्जिद होती है। तो सुना अभी आएंगे, आपको मुसलमान का पाठ पढ़ाया है, अभी आएंगे, अभी मीटिंग करेंगे, रैली में, चुनाव में मुसलमान हैं, हम ये कर देंगे। एक क़यादत बनो मेरे दोस्त, आने वाले चुनाव में गलत वोट मत डालना, जाति देख के वोट मत देखना, बरादरी देख के वोट मत देना, समाज देख के मत देखना ये मेरे कौम के लोग दे देते हैं। अपने बहुमत वोट बर्बाद मत करना। जो आपके बंगाल में सरकार बनाने जा रही है उसी को वोट देना, वरना सड़कों पे आ जाओगे। बुलडोजर जहाँ बाहर देते थे तेरे बंगाल में बुलडोजर घुसेगा। सड़कों पे जो पीटा जाता था जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे, हमारे देश में मुसलमानों के हजारों बच्चों को पीट के मारा गया। बेटियां घर से निकलती है तो निकाब पूछ लेता है, मस्जिद में बुलडोजर चल जाता है, मजार में ताला लग जाता है, मदरसों को रोक देता है, पेटों को जेल में डाल देता है। लेकिन याद रखना, जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन सब्र करने वाले पूरी दुनिया में। सूझबूझ के करके वोट देना। आएंगे लोग, मीटिंग करेंगे, रैली में लोग आएगा, अपना झंडा गाड़ेगा, छाप दिखाएगा, क़यादत कहेगा, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, वरना जिंदगी भर पछताओगे, फिर 5 साल झूलोगे, फिर रोना रोओगे। अपना वोट मैं नहीं कहता कि टीएमसी को दे दो, मैं नहीं कहता कि ममता को दे दो, मैं तेरे देश में प्रचार करने नहीं आया हूँ, लेकिन अपने वोट को वहां देना जहाँ तेरा वोट कामयाब हो जाए, ताकि तुम्हारी क़यादत अच्छी हो जाए, ताकि सुकून की जिंदगी जी सकोगे। राजनीतिक में आना बहुत जरूरी है। हर नौजवान को राजनीतिक में जोड़ दो, हर नौजवान को पार्टी से जुड़ जाओ, पार्टी के आगे पीछे चलो। हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे, हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, मौलाना है, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता का जाना होगा। इतना बड़ा मिल्की इलाका, इतना बड़ा आपका इलाका, इतना बड़ा मुस्लिम बेल्ट, एक नेता मजबूत बनो, अपने नेता बनाओ, अपने ऐसे कदर नेता बनाओ ताकि कोई मुसीबत पड़े तो नेता के पास जाओगे। हम लोग के पास जाओगे, हम लोग जनाजा पढ़ाएंगे, हम लोग निकाह पढ़ाएंगे, हम लोग फातिहा पढ़ाएंगे। अगर हम लोग को थाना लेके चले जाओगे तो 3 महीना और अंदर कर दे, 3 महीना और अंदर कर दे। मौलाना 3 महीना और अगर नेता को काम है जनाजा नहीं पढ़ाना, उसका काम है थाना जाना। अगर नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा। सबका अलग अलग पाठ है, इसलिए लोगों पढ़ो, अपने औलादों को रोको। ये जो बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। ये बच्चे कम बर्बाद नहीं हुआ, 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल घर से निकला, रात में खाना खाया, 11 बजे रात तक घर नहीं घुसता, 12 बजे रात तक गली में घूमता, 5 लड़का एक जगह बैठा, 4 लड़का वहां बैठा, 3 लड़का कोने में, 6 लड़का स्कूल के गेट में, 7 लड़का पान दुकान में, 8 लड़का राशन दुकान के गेट पे। हम मतवा सटा के मन 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 खाली मोबाइल, खाली पबजी फ्री फायर। आईपीएल में कोई पैसा लगा रहा है, कोई ड्रीम 11 पैसा लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, करोड़पति बनेंगे। हे लोगों, इन चक्कर को छोड़ो, हर मोबाइल से दिल को तोड़ो। पहला सलाम डाल दी कल्ब में हज़रत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के। आज आपका बेटा, ये लड़के हो, अरे भैया मेरे दोस्त, जब से आए तब से यही हाल। क्यों इतना बोलते हो मेरे दोस्त? अपनी जगह पे बैठ जा। मैं जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूँ, दिमाग में क्यों नहीं करते हो? बैठ जा अपनी जगह पे, जलसा खराब ना करो। हो हल्ला जब से आए तब से बैठने के लिए झगड़ा, बैठने ये क्या तरीका? जहाँ जगह मिले बैठ, नहीं जगह मिले छोड़ दीजिए, लेकिन लड़ी बोलिए मत, डिस्टर्ब होता है। बस में है, ये महफिल नहीं है, ये कोई मीटिंग नहीं है, ये कोई क्या कहते हैं सभा नहीं है, ये कोई नेता नहीं, ये रसूल पाक की बात है, ये औलिया की बात है, ये अंबिया की बात है, सालिहीन की बात है, जाकिरीन की बात है, आबिदीन की बात है, सिद्दीकीन की बात है, शुहदा की बात है, और हम अल्लाह की बात है।
अल्लाह व रसूल की बात है, इसलिए यहाँ सुनो और सुन के अमल करो। हो हल्ला करोगे मुझको बोलने में भी डिस्टर्ब होगा। अभी तक मैं डिस्टर्ब में बोल रहा हूँ, अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ वो डिस्टर्ब में बोल रहा हूँ। अभी तक मैं खुल के आया कहाँ मैदान, खुल के मैं आया कहाँ। हेलो हेलो गाइस, इधर देख मेरे दोस्त, इधर देख। गर्दन में चैन सिकड़ी पहना है, गर्दन में चैन, हाथ में काड़ा और बाल है खड़ा, चला है जलसा सुन। यही लड़का लोग 12-11 बजे रात गलियों में बैठ करके पोल के सामने में ठीक 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 गुड नाइट गुड। हम बोले हाँ बेटा, अरे इतनी रात में फोन कहाँ कर रहा? बोल हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, तब तक दूसरा लड़का देखे कान में हेडफोन लगा के मथुआ हिला के गाना गा रहा। बोल दिल दिया है जान भी दे दे, ये दिल है खदान है, ये दिल है दलाल है, यहाँ वहाँ दिल मत मेरे दोस्त, दिल लेना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह। आजकल लड़का लड़की सब मोबाइल में पागल। कसम खुदा की शादी कर गए, शादी कर जाते हैं, इतनी बन संवर के लड़कियां जाती है शादी घर, नहीं पहचान पाएगा कि हमरे बहू के दूसरे से। इतने खतरनाक ड्रेस, वो स्टाइल, ब्यूटी पार्लर, और वहां से आके एकदम मत पूछिए, ऐसे ऐसे ड्रेस, ऐसे ऐसे सूट पहन के शादी कर जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? शादी में निमंत्रण। बैग गर्दन में बैग लटका के जा रही है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जाती। और वो स्टाइल, हाथ में मोबाइल, और जहाँ जहाँ शादी घर में सजावट है, खूबसूरत है, सुंदर भाला है, वहाँ खड़ी होकर 2-4 लड़कियां बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़। आप लोग नहीं मेरी बहन, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात मालदा उस बात, आप लोग ठीक ठाक। आप सोचिएगा कि झारखंडी बाबा हम लोग को बोल रहे हैं, नहीं, आप लोगों को नहीं, आप लोग दूध के मेरी माँ बहन याद रखना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। जो औरत आंखों में काजल लगाती है, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, अच्छा कपड़ा, बन संवर के जो बीवी अपने शोहर के पास जाती है, जाके शोहर के पास बैठ जाती है, मुस्कुरा जाती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम है अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन संवर के, चेहरा सजा के, काजल लगा के, मुखड़ा बना के, माथे के चूल को सवार के शोहर के पास जाके खड़ी होती है। शोहर मुस्कुरा देता है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी चेहरे का श्रृंगार करके अपने शोहर को दिखाती है। लेकिन वही उल्टा कर ले, श्रृंगार करके मेला जाए, श्रृंगार करके हटिया जाए, श्रृंगार करके गली में बैठे, श्रृंगार करके छत पे चढ़े, मुखड़ा बना के मटक मटक के चले, चेहरा गैरों को दिखाए। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी।
मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार करना स्वभाव है, चेहरा सजाना स्वभाव है, लेकिन चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। अब तुम ईमान से बोलो, जब शादियों में मन संवर के जाती है वहाँ तेरा शोहर नहीं होता है, वहाँ बाहर का मर्द होता है, गैर मर्द होते हैं। तुम माथे पे दुपट्टा भी नहीं रखती हो, माथे पे साड़ी भी नहीं रखती हो, और तुम ऐसे इतरा के चलती हो, तेरा चेहरा गैर मर्द देखेगा। क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे गल गल के कट कट के गोश्त गिरेगा। खुदा के वास्ते तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश करो वो कनीज़े फातिमा बन जा जो फातिमा 17 पेमल लगा के कपड़े को पहनती थी, लेकिन शोहर से कभी शिकायत नहीं करती थी। जब भी मौला अली बाहर से घर आ जाते थे, फातिमा दरवाजा खोलती थी, पहले सलाम करती थी, बाद में कलाम करती थी। आज हमारी बहू बेटियां जिंदगी में शोहर को सलाम नहीं करेगी, सिर्फ एक दिन ईद में कर दी, 1 तारीख को सलाम हो गया, HD सलाम हो गया, HD सलाम। अब सलाम खत्म। ईद में देखे, अरे ईद में देखे क्या देखे, बीबी स्टाइल देखे। ईदगाह से आप आए, बीबी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। आज शोहर को सलाम करेंगे। ठीक ठीक शोहर दरवाजे पे आया, बीबी सब दरवाजे में खड़ी है, शोहर को देख के ईद की खुशी है, नया कपड़ा है, 4500 सूट है, खुशी में चूर है। शोहर आया, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दिए, आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक है। ये सब कलिया चक के उस पार, आप लोग ठीक, आप लोग थोड़ी देर और बोल दे, कहीं सुभान अल्लाह, थोड़ी देर बोल, अरे बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? कितनी देर बोले? 2 घंटा। चलिए 2 घंटा बोल देते हैं। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए ताकि सुबह तक हम बेहोश हो जाएंगे। हम जब बोल नहीं पाएंगे तो मेरे घर पे फोन कर देना, मौलाना साहब घर नहीं जाएगा, सीधे मालदा मेन हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे बोलता हूँ, दिन भर भागता हूँ, रात भर जागता हूँ, अल्लाह और रसूल के जिक्र करता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मतलब मुर्शिदाबाद। 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे दादा बल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी के इबादत भी जवान। बुढ़ापा में क्या नमाज पढ़ोगे? इमाम साहब बुढ़ा लोगों को देखे 65-70 साल की उम्र, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है। मस्जिद के नल के पास बैठेगा, एक नल खोलता दोनों खुल जाता है। हमारे चाचा एक खोली, बोल का कर गड़बड़ा के खुल गई। अब तहियात पढ़ने पहुंचा, दोनों उंगली उठा। मेरे दोस्त नमाज दिल से पढ़ो, दिल से। कहां से बेटा? दिल कहां रहता है बेटा? देखो 7 साल है ऐसे चुप रहता। ये लोग दिल का मास्टर। इन लोगों का कॉपी चेक करना, जो स्कूल में पढ़ता है इन लोगों का कॉपी चेक करना। 10 साल उम्र है और दिल लिख करके तीर मार के छोड़। मतलब ये क्या है? बोल दिल गाय सब पागल। लेकिन सुनो, दिल से जो निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। माशाल्लाह। अरे सुनोगे? थोड़ी देर बोल दें। अच्छा, पंजतन पाक के नाम से
सिर्फ 5 आदमी, 6 नहीं 5 आदमी ऐसा मर्द है मुजाहिद, मर्द मुजाहिद, माँ बाप का वफादार, पक्का ईमानदार, 5 आदमी पंजतन पाक के नाम से 500 टका करके दे सकते हो कुछ? 500 कोई है इस तरह मर्द मात्र 500 टका करके दे सकते हो पंजतन? आपको क्या नाम मोनी? 500 टका लिखे, बेटा रास्ता छोड़ो, जाम मत करो, आरा आने 1 2 3 छठा आदमी पैसा नहीं लेंगे। अरे माशाल्लाह, तो ये देखिए छठा आदमी अगर 6000 भी देगा तो पंजतन पाक के नाम पे नहीं लेंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, एक आदमी 5 हो गया, अब 5वां पंजतन पाक के नहीं लेंगे, छठी रजब के नाम पे लेंगे। माशाल्लाह 1000 टका, ये 500 टका, 550 टका, ये सब दोगे मस्जिद में छत बनेगा, सजदा करोगे, तुम मर जाओगे, मस्जिद खड़ी रहेगी, दुनिया छोड़ोगे, लेकिन वो सवाब तेरे कब्रों तक जाएगा और वही निजात का जरिया मरने के बाद तेरा बेटा बहू दामाद नाती पोता समझी खानदान गोतिया भयात कोई काम नहीं देगा। जो अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, मरना तो सबको होगा, कफन तो पहनना होगा, कब्र में तो सोना होगा। कौन लगता है? एक भी आदमी नहीं बचेगा, सबको मरना। इस चैनल वाला भी, ये लोग जो खड़ा है वो लोग भी मरेंगे, ये बाजा ये भी नहीं बचे। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। माशाल्लाह, हम भी तो मरेंगे, हम कैसे बचेंगे? जब दुनिया नहीं बचेगी तो हम कैसे बचेंगे? माशाल्लाह, आज का जलसा वाकई में कितना बच गया, फिर भी लोग हिल नहीं रहा, कितना सुकून से 3 बजने जा रहा है, लग रहा है कि 12 बजे ऐसा मजमा सुबह चर्चा करेगा मोड़ में। झारखंडी साला गजब बोलता है, साला गजब, मौलाना काट देगा साला। झारखंडी जो है ना, झारखंडी बाबा जो है ना, साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना। माशाल्लाह मेरी माँ बहन, आपके लिए एक बात बताया, सिंगार करोगे 2 रकत नफल का सवाब, 1 गिलास पानी भरना। जब तेरा शोहर दुकानदारी करके, मजदूरी करके, रंग को जोड़ा बड़ी व्यापारी, चाहे वो कोई फेरी करके, बाहर से कमा करके जब घर घुस जाए, तू काम को छोड़ देना, सब काम छोड़ देना, गिलास को पकड़ना, पानी को भरना, अपने शोहर पति के पास जाना, जाकर के दोनों हाथों से 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, और पानी दे के उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी 1 गिलास पानी दोनों हाथों से अपने शोहर के मुंह देख के मुस्कुरा के देती है। आज की बहू बेटियां मुस्कुरा के देगी, अरे दोनों हाथ से देगी, अगर देगी भी तो मुंह देते नहीं, गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के देते। ये सब बात जो है हरिश्चंद्र के उस पाप, आप लोग ठीक। मेरी माँ बहन, तो सिंगार करना नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब। और जो शोहर और बीवी एक साथ घर में अमन और खुशी से रहती है, सुकून से मोहब्बत से रहती है, उस